Hello everyone, this is Understanding Calculations and welcome to the another lecture series, the part 4 of mensuration series, the important topic called quadrilaterals. Before this, I have uploaded videos on circle and triangles. If you want, you can go through them for better understanding. So let's begin with the topic quadrilaterals. Quadrilaterals फोर साइड फिगर्स होती हैं, फोर साइडेड एनक्लोज्ड फिगर्स. इसका एरिया होता है, अगर एक डायगोनल गिवन है हमें, हाफ इंटू वन डायगोनल इंटू सम ऑफ लेंथ of perpendicular from remaining two vertices. मतलब क्वाड्रिलेटरल चार लाइन से मिलके जो भी फिगर बनती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी. क्वाड्रिलेटरल्स में उसका एरिया, अगर एक डायगोनल गिवन है, एक डायगोनल, उसकी लेंथ इनटू इसके ऊपर जो दूसरी बाकी दो वर्टिसेस हैं उससे अगर उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो उनकी लेंथ, हाफ इंटू वन डायगोनल इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम रिमेनिंग टू वर्टिसेस. क्वाड्रिलेटरल्स के स्पेशल टाइप हो गए जैसे कि ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम में ऑपोजिट, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है तो आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आना चाहिए. पहले तो ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, बस. अब ये पैरेलल हो भी सकती है, इक्वल हो भी सकती हैं, पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी. लेकिन अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स, एक पेयर अगर पैरेलल है तो वो क्या है, ट्रेपीजियम. इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. हाफ इंटू सम ऑफ, अगर ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस सी डी, ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं, प्लस इंटू हाइट. अगर ये इसकी हाइट गिवन है एच तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट. नेक्स्ट है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एरिया होता है, पैरेललोग्राम होता क्या है कि अगर सारे के सारे मतलब ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ऑपोजिट पेयर्स अगर पैरेलल हैं तो उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम. और पैरेलल होने के साथ साथ प्रॉपर्टी, अगर आप उसको वो देखोगे तो ये इक्वल भी होता है, पैरेलल एंड इक्वल. इसमें इक्वल होने का कोई वो नहीं है, बस एक पेयर जो है अगर पैरेलल होगा तो ट्रेपीजियम है. लेकिन इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. इसका एरिया होता है बेस इनटू हाइट. ये बेस ये भी कोई भी बेस हो सकता है, बेस इनटू इसकी हाइट. हाइट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके. तो हाफ तो एरिया हो जाएगा बेस इनटू हाइट. इसको अगर हम ऐसे देखें, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ दो ट्राइंगल्स में, तो एक ट्राइंगल का लास्ट वीडियो मैंने ट्राइंगल्स पे बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं. ट्राइंगल्स का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक ट्राइंगल का. तो मान लेते हैं बेस ये हो गया, उसको मैं नाम दे देती हूँ बी, इंटू ये इसकी हाइट हो गई. लेकिन ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं इसमें, प्लस एक तो ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर उसके बाद ये वाला ट्राइंगल का देते हैं. ये अगर बेस मानेंगे तो पैरेललोग्राम में साइड्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी इक्वल हो जाएगी बेस हाफ इंटू बेस इंटू इसकी हाइट सेम. तो हाफ प्लस हाफ वन होता है, यानी कि क्या आ गया, बेस इंटू हाइट. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन दिस वे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट. अगर बेस
ये मानूं मैं, ये है बेस, हो सकता है ऐसे पैरेललोग्राम को ऐसे कंसीडर कर दिया। अगर बेस ये है तो हाइट क्या हो जाएगी, इसी के ऊपर, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे ऐसे कुछ दिया हुआ है तो डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हाफ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ ट्रायंगल के केस में आता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रिल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। Rectangle is parallelogram only, but if all the angles are 90 degree, सारे के सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री हो जाते हैं तो वही पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दे आर इक्वल, प्लस ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इसका एरिया तो हम पहले ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ इनटू हाइट, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसका डायगोनल निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, डायगोनल अगर मेरे को निकालना हो तो डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, लेकिन अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं वो भी ठीक है, लेकिन सारी साइड्स सेम भी हो जाती हैं साथ में, यानी कि ये ऑपोजिट साइड्स, ये इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, लेकिन साथ साथ क्या है, ये सारी साइड्स इक्वल भी हो गई, तो वो क्या बन गया, रोम्बस। और रोम्बस का नोट डाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट कर लेना कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, प्लस ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस इज रोम्बस। तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इस ये जो डायगोनल हैं उनका तो एरिया, रोम्बस का एरिया हो गया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। जैसे पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल्स हम 90 डिग्री कर दे रेक्टेंगल बन जाता है, वैसे ही रोम्बस के अगर सारे एंगल्स, मतलब सब कुछ सेम ही है लेकिन सारे एंगल्स 90 डिग्री कर दें, मतलब इसको कुछ इस तरीके का बना दें, तो ये बन जाता है स्क्वायर। स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, प्लस एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब क्योंकि रोम्बस का ही स्पेशल केस है स्क्वायर, तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे 90 डिग्री पे, बाइसेक्ट भी बोला है साथ में, यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री तो बना ही रहे हैं, साथ में ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल। तो स्क्वायर में भी क्या होता है, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, प्लस ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, प्लस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो these are some special type of quadrilaterals। अब क्वाड्रिलेटरल में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट क्या है कि डायगोनल गिवन है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है दो वर्टिसेस से, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के हाफ इंटू 1 डायगोनल इंटू, ये सारे के सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्राइंगल से ही कनेक्टेड है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको भी अगर आप ऐसे डिवाइड कर दोगे तो आपको, इसको डिवाइड कर दोगे तो हाइट आ गई, बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ कॉमन ले लिया तो ये दोनों का सम आ जाएगा। तो सारे के सारे जो एरिया है, ये सारे के सारे जो एरिया के फॉर्मूला है वो ट्राइंगल से ही हम डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, दो ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट होती हैं पास पास वाली, मतलब ए बी सी डी, एडजेसेंट साइड्स हो गई ए बी और बी सी। तो ए बी दे रखा है 24 और ये दे रखा है 18।
Two adjacent sides of parallelogram are 24 and 18. If the distance between longer sides कौन सी हो गई? Opposite sides are equal and parallel. तो ये 18 है, ये भी हो जाएगा, ये 24 है, ये भी 24 हो जाएगा. If the distance between longer side is 12, ये longer sides हो गई 24, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लिखेंगे. ये 12 दिया हुआ है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स, यानी कि शॉर्टर साइड्स यानी कि ये डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करके. तो एरिया तो सेम ही होगा अगर हम इसको बेस माने या इसको बेस माने. तो एरिया अगर मैं निकालूं इसका, तो बेस इंटू हाइट यानी कि बेस 24 है इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. बहुत इजी क्वेश्चन है. बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 24, हाइट हो गई 12. लेकिन अगर ये बेस मान के एरिया निकालें तो भी तो सेम ही आएगा, पैरेललोग्राम तो सेम ही है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, ये भी तो हो सकता है बेस इंटू हाइट, हमें नहीं पता है. ये बेस हो गया 18 और हाइट हमें वी हैव टू कैलकुलेट. तो इक्वेटिंग द टू बिकॉज बोथ आर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो 24 इंटू 12 इज इक्वल टू 18 इंटू h हाइट. तो 24 इंटू 12 अपॉन 18 इज इक्वल टू दिस. तो हाइट आ जाएगी 16 सेंटीमीटर्स. 16 centimeter is the distance between the other two sides. Next question is, a triangle and a parallelogram have the same base and same area. एक triangle और parallelogram का area भी same है और base भी. तो ये बहुत important line है कि area same है. Area of triangle is equal to area of parallelogram, ये हमें given है. बेस भी सेम है. ऐसे अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये इस बेस को ये कंसीडर कर रही हूँ मैं ए बी. तो ट्रायंगल का एरिया, अब क्योंकि एरिया भी सेम है तो थोड़ा बड़ा ही होगा ट्रायंगल. हालांकि ये फिगर आप थोड़ा अपने आइडिया के लिए बना सकते हैं, मतलब इसकी डायमेंशन इसका उससे हमें कुछ हो नहीं है. वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा बिना इसे बनाए, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और दे आर ऑन सेम बेस. इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30 एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन बेस 28, मतलब 28 सेंटीमीटर्स द कॉमन साइड ऑफ ट्रायंगल एज वेल एज ऑफ पैरेललोग्राम. तो ये 28 हो गया. बाकी दोनों साइड्स क्या दी हुई हैं, 26 और 30. ट्रायंगल्स वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इफ ऑल साइड्स आर गिवन देन वी मस्ट यूज द फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला. तो अगर आपने एक बार ट्रायंगल मतलब अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को. पार्ट 4 है वो, तो सॉरी पार्ट 3 है वो. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि सेम एरिया दिया हुआ है. एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन 28. फाइंड द हाइट, ये हाइट यू हैव टू कैलकुलेट, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम निकालें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 26 प्लस 30 प्लस 28 अपॉन 2. ये कितना आ जाएगा, 84 अपॉन 2, दैट इज 42. s माइनस a, ये हम क्या कर रहे हैं हीरोज फॉर्मूला निकालने के लिए. s माइनस ए यानी कि s माइनस बी, 42 माइनस और 42 माइनस सी. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन सी द पार्ट 3 ऑफ दिस मेंसुरेशन सीरीज ट्राइंगल्स. तो कितना हो गया, 12, दिस इज 14 एंड दिस इज 16. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये होता है फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. तो सेमी पेरीमीटर इज 42 इंटू एस माइनस ए इज 16, एस माइनस बी इज 14 एंड दिस इज 12.
और ये जो एरिया है ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, बेस इज 28 एंड हाइट वी हैव टू कैलकुलेट h। तो बस हो गया क्वेश्चन, इसको हम कर देंगे इसको सॉल्व। 42 का के फैक्टर्स होते हैं 42 के 2 इंटू 7 इंटू 3, 7 3 21 2 42 प्लस 16 का 4 इंटू 4, फिर 14 का 7 इंटू 2 और 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स एंड देन मेक द फैक्टर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा मैंने, वो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी क्लास के बच्चे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके फैक्टर्स बनाते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। अल्टीमेटली बनाने तो फैक्टर्स ही हैं, रूट पैर बना के रूट से बाहर ही निकालना है, तो इतनी मेहनत नहीं करनी है। 4 फिर ये 7 3 फिर क्या बचा 2 और फिर ये एक और 2। इसको मैं 28 को नीचे लेके चले जाती हूँ, ये इसकी आ जाएगी हाइट। 7 4 28, तो 2 2 4 3 12 इज द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। Next question is AB and CD are parallel sides of trapezium ABCD. Okay. A, B, C, D. AB and CD are parallel and ADC यानी कि ADC ये एंगल दिया है 90 डिग्री, तो मैं इसको कुछ ऐसा बना दूँ, ये 90 डिग्री दिया है तो ADC 90 दिया है, AB is 15, CD इज़ 40, तो इसको थोड़ा लंबा बना देंगे, 40 दिया है, ये 15 दिया है। डायगनल AC गिवन है 41, बस इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज पैरेललोग्राम, पैरेलल साइड्स आर AB एंड CD आर पैरेलल साइड्स। दिस एंगल इज गिवन 90 डिग्री, दिस डायगनल इज 41। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। तो ABCD का ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD होता क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि AB प्लस CD इंटू इट्स हाइट। तो हाइट क्योंकि परपेंडिकुलर ऑलरेडी वो है तो हाइट यही हो गई ना, यही हाइट हो गई। हाइट इज नॉट एनी, मतलब ये वाली साइड हाइट नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है, तो यानी कि यही वाली साइड जो है वही क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई। अंडरस्टूड। ऐसा नहीं लिख सकते कि इंटू CB, ये तो साइड हो गई, ये भी साइड है, लेकिन यही साइड क्या है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री दिया है तो यही इसकी हाइट हो गई। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम इज द हाइट एंड दे हैव गिवन दैट एंगल ADC इज 90 डिग्री, तो AD इज द हाइट ओनली। तो हमारे पास AB है 15, CD है 40, AD हमारे पास नहीं है, तो AD निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो डायगनल है 41 वो तो गिवन है, तो AD क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम लगा सकते हैं। इन ट्राइंगल ADC AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AD is AD we have to calculate and AD we have to calculate plus CD is 40 का स्क्वायर and this is 41 स्क्वायर होता है 1681। let me check, 4 1 4 4 4 16, yes, एंड 40 का स्क्वायर तो 4 4 16, तो 1600 आ गया AD स्क्वायर। तो AD क्या आ जाएगा आपका 1681 माइनस 1681, तो AD हो जाएगा 81 का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 9। प्लस और माइनस दोनों ही आता है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम मेंसुरेशन कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यूज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेंथ, एरिया या जो भी हम निकाल रहे हैं, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, दे कैन नॉट बी नेगेटिव। तो AD की वैल्यू आ गई
9. अब now we have to put this value, all these value in this formula to get area of trapezium. तो half into AB is what? 15 plus CD is 40 into 9. तो half into 55 into 9. तो 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, 49 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 8, गलत कर दिया मैंने, 2 4 7.5 centimeters. This is the height of trapezium, 247.5. This is the area of trapezium, 247.5 centimeter square. एरिया है तो स्क्वायर लगाएंगे. नेक्स्ट भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है. ABCD इज अ स्क्वायर विथ साइड्स ऑफ लेंथ 6 centimeter. Find the point M on BC such that area of triangle ABM to area of trapezium ADCM is 1:3. ABCD is a square. ABCD is a square with the length 6. सारी 6 हो जाएंगी. स्क्वायर में मैंने बताया all sides are equal, all angles are of 90 degree. Find the point on M. M is somewhere on BC such that area of triangle ABM, ये triangle बन जाएगा. Area of this triangle रेशो एरिया ऑफ, ये एक ट्रेपेजियम बन गया बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन स्क्वायर, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी. और ट्रेपेजियम की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल. एक पेयर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल. तो वो जो फिगर एनक्लोज फिगर बनेगी वो क्या होगा? ट्रेपेजियम. तो ये एक क्या बन गया हमारे पास? ट्रेपेजियम. अब क्या उसने बोला है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और इसका. तो रेशो देख लेते हैं. एरिया ऑफ triangle ABM upon area of trapezium ADCM is equal to 1:3 दे रखा है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM क्या हो जाएगा? ये बेस 6 है, ये हाइट. अब ये टोटल हमें 6 दिया है और हमें ये पॉइंट बताना है कि ये फाइंड पॉइंट M ये कहाँ लाई कर रहा है ये M. तो अगर मैं इस वाले पार्ट को यानी कि CM को x मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा? 6 - x. अगर ये वाली लेंथ x हमने मान ली CM तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी? 6 - x. तो एरिया क्या हो जाएगा? ट्राइंगल का हाफ इंटू 6 इज द बेस इंटू हाइट इसकी क्या हो जाएगी? 6 - x अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज व्हाट? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये वाला ये अब इसको भूल जाओ, ये है ट्रेपेजियम. सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसकी पैरेलल साइड्स हैं कौन सी? ये और ये. 6 प्लस ये क्या माना है हमने? x इंटू उसकी हाइट. इसकी हाइट क्या? पैरेलल साइड्स और इसकी हाइट यानी कि ये वाला डिस्टेंस. तो ये वाला डिस्टेंस क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो यही क्या हो जाएगी? इसकी इन दोनों के लाइन पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि वही हाइट. अब ये पैरेललोग्राम अगर ये ट्रेपेजियम में ऐसे बना दूँ तो ये हाइट हो गई ना उसकी. अब ये पैरेलल साइड्स ऐसे हैं. ओके, तो ये इसकी हाइट हो गई यानी कि 6 इज इक्वल टू 1/3. हाफ से हाफ कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा. ओके, तो ये हो गया 6 - x अपॉन 6 + x इज इक्वल टू 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3 6 18, 3x इज इक्वल टू 6 + x. 16 18 - 6 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे 4x. इसमें से क्या दिस इज, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/4 इज इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू यानी कि ये आ गया 3 और ये भी कितना आ गया? 6 - 3 इज इक्वल टू 3. तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज 3 एंड दिस इज 3. तो फाइंड द पॉइंट M हमें बताना था. तो M वी कैन से M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. वो
जब हम फॉर्मूला निकालते, फॉर्मूला याद करते हैं, तो ट्रेपीजियम की शक्ल कुछ ऐसी याद कर लेते हैं कि दिस इज पैरेलल साइड एंड दिस इज द हाइट। ऐसा नहीं है कि अब इसी में ही तुमको देखना पड़ेगा, ये कोई आइडियल वो नहीं है कि मतलब ऐसा ही ट्रेपीजियम मिलेगा और ऐसे ही याद रखना है। तो इसीलिए ये मतलब ये ऐसे वर्टिकल भी हो सकती हैं। तो ये साइड पैरेलल साइड्स हैं एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो एक्चुअली दिस इज मतलब हाइट उसमें लिख देते हैं, हाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10। ये रेक्टेंगल है ABCD, थोड़ा रेक्टेंगल लग नहीं रहा है पर है रेक्टेंगल ही। ओके, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल प्लस ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, ये लेंथ मान लेते हैं, ये ब्रेथ। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10 एंड ब्रेथ बाय डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज मतलब माइनस हो गया 5, एरिया इज अनऑल्टर्ड। पहले एरिया क्या था L/B, तो एरिया इज अनऑल्टर्ड मतलब कि जब लेंथ को इंक्रीज कर दिया 10 से और ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया 5 से तब भी अनऑल्टर्ड है। इसको सॉल्व करें तो LB प्लस 10B, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा, LB प्लस 10B माइनस 5L माइनस 50 इज इक्वल टू L इंटू B। ये LB इधर लेके जाऊंगी तो LB माइनस LB माइनस हो जाए, कट जाएगा, फिर ये कितना आ गया 10B माइनस 5L। अब क्योंकि ये सारे 5 के फैक्टर्स लग रहे हैं तो मैं इसमें से 5 कॉमन ले सकती हूँ कैलकुलेशंस छोटा करने के लिए। ये 5 वहाँ जाके 0 ही हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 2B माइनस L माइनस 10 इज इक्वल टू 0। द एरिया इज अनऑल्टर्ड इफ द, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 5, अब लेंथ क्या किया 5 से डिक्रीज कर दी। इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 5, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4, यानी कि प्लस करेंगे, इवन देन द एरिया इज अनऑल्टर्ड यानी कि LB। फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे, LB माइनस 5B प्लस 4L माइनस 20, मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट्स को, LB माइनस 5B 4L माइनस 20 इज इक्वल टू LB। फिर से LB इधर लेके जाओगे तो माइनस आ जाएगा, ये क्या आ गया इस माइनस 5B प्लस 4L माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक ये है, आपको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और L और B की वैल्यू निकालनी है। निकाल देते हैं। यहाँ पे ये वाली 4L है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिख देती हूँ। 4 2 ज़ा 8 माइनस 4L माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 8 में से 5 गया 3B माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/3 यानी कि 20। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के और भी मेथड होते हैं, इसको तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दिया। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L फ्रॉम दिस इक्वेशन, जैसे कि माइनस L क्या हो जाएगा 10 इधर जाके 10 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 2B, तो L की वैल्यू आ जाएगी 2B माइनस 10। तो ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करके तब भी B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कितनी आ गई 20। इसी वैल्यू को अगर मैं इसमें निकालूं तो लेंथ आ जाएगी 20 2 इंटू 20 माइनस 10 यानी कि 40 माइनस 10 इज 30 सेंटीमीटर्स। लेंथ आ गई 30 और ब्रेड्थ आ गई 20। Next question is PQRS is a rhombus. This question is quite easy. PQRS is a rhombus. It is given that PQ is 3. ये 3 है तो सब 3 होगा। rhombus की प्रॉपर्टी होती है कि all sides are equal, opposite sides are parallel and the diagonals bisect each other at 90 degree. The height of rhombus is, ये हाइट हो गई,
कैलकुलेट इट्स एरिया। अब रोम्बस में तो ये पढ़ा ही नहीं कि हाइट दी हुई है तो एरिया कैसे निकालेंगे, लेकिन मैंने बताया रोम्बस क्या है, इट इज़ द स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो यहाँ पे भी तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब वो बात अलग है कि सारी साइड्स भी इक्वल हो गई तो ये रोम्बस बन गया, लेकिन रोम्बस इज द स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो सीधे सीधे रोम्बस देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लग जाएगा बेस इनटू हाइट, तो एरिया इसका क्या आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को कराने के पीछे कंसेप्ट ये था कि रोम्बस देख के डायगोनल्स नहीं ढूंढने लग जाना है, रोम्बस देख के डायगोनल्स नहीं ढूंढना है कि डायगोनल्स देखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वो आ गया रोम्बस। रोम्बस इज द स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, पैरेललोग्राम हो गया, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा 3 इंटू 2.5 यानी कि 7.5 इज द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। That is it for today, guys. If you find this video lecture series helpful, then please like, comment, share and subscribe to my channel. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.